एक राजा था जो बहुत ही साहसी और बहादुर था। उसने बहुत सारी लड़ाइयाँ जीती थी, पर एक बहुत ही बड़ी लड़ाई में वो जीत तो गया, पर उस युद्ध में उसकी एक आंख और एक पैर चला गया। इसकी वजह से वो कई बार दुखी रहता था। तो एक बार क्या था कि वो अपने राजमहल के अंदर जब घूम रहा था तो उसने उस रूम में गया जहां उसके पूर्वजों की फोटोएं लगी हुई थी। सबसे पहले देखा उसने कि उसके दादा की फोटो थी जो बहुत ही शानदार लग रही थी। उसके बाद उसके दादा के पिताजी की, फिर उसके दादा की, फिर उसके पिताजी की, इस तरह से बहुत ही अच्छी तस्वीरें लगी हुई थी। उस पिताजी के तस्वीर के बाजू में जगह खाली थी जो जहां पे उसकी तस्वीर लगने वाली थी। ये देख के वो मन ही मन थोड़ा सा नर्वस हो गया कि मेरी यहाँ पे कैसी तस्वीर लगेगी जिसमें एक आंख भी नहीं है, पैर भी नहीं है। तो उसको बहुत ही अनईजी लग रहा था, बहुत ही अजीब लग रहा था। तो उसने क्या सोचा कि मैं क्यों ना मेरे होते हुए जीते जी एक ऐसी तस्वीर बना दूं जो बहुत ही सुंदर लगे, जिसको मैं देख सकूं कि मेरी तस्वीर कैसी लगेगी। उसने राजा ने ऐलान करवाया कि जो उसकी बहुत ही अच्छी तस्वीर बनाएगा तो उसे बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। अब ये सूचना जो है पूरे गांव में, पूरे राज्य में फैली। बहुत सारे पेंटर ने सोचा, चित्रकार ने सोचा कि वो राजा की तस्वीर बनाएंगे, पर एक बिना आंख के और बिना पैर की तस्वीर बहुत सुंदर लगे तो ये उनके दिमाग में आ नहीं रहा था। तो ऐसी तस्वीर कैसे बनेगी? तो सभी ने हिम्मत हार गई, कोई भी करने को राजी नहीं हुआ। जहां यहाँ ऐसी तकलीफ थी, वहीं पे एक नौजवान ने सोचा कि वो बनाएगा ऐसी तस्वीर। उसको पता नहीं था वो कैसे बनाएगा, पर उसने फैसला किया और वो राजमहल में गया और राजा से बोला कि मेरे को आप 1 महीने का समय दो और उसके अंदर मैं एक बहुत ही प्यारी तस्वीर आपकी बनाऊंगा। राजा ने बोला ठीक है, हम 1 महीने बाद मिलेंगे। और ऐसा कहते हुए वो चित्रकार वहां से चला गया। अब वो मन ही मन सोच रहा था कि वो कैसे बनाएगा, एक बिना आँख की एक अच्छी सुंदर तस्वीर बनानी है, बिना पैर की बनानी है, कैसे बनानी है। उसने बहुत ही दिमाग लगाया और इतनी मेहनत करने के बाद आखिर 1 महीने बाद वो दिन आया जिस दिन उसको तस्वीर राजा को देनी थी। तो वो उस दिन राजमहल में आया। राजमहल में कई सारे लोग, एकदम भरा हुआ माहौल था वहाँ पे, और सब ये जानने को उत्सुक थे कि कैसी तस्वीर उस लड़के ने कैसी तस्वीर बनाई होगी। तस्वीर वहाँ पे राजमहल में राजा के सामने, दरबार के सामने रखी गई और उस लड़के ने उसके ऊपर से पर्दे को ऊपर किया। जैसे ही पर्दा हटाया, राजा उस तस्वीर को देख के एकदम खुश हो गए और वहाँ पे राजमहल में जितने भी लोग थे वो उस तस्वीर को देख के खुश हो गए एकदम, और उस लड़के को बहुत इनाम दिया। आप जानना चाहते हैं उस लड़के ने ऐसी कैसी तस्वीर बनाई होगी? उस लड़के ने राजा की एक पेंटिंग तैयार की जिसके अंदर राजा जो है वो जंगल में शिकार कर रहा है और घोड़े पे बैठा हुआ है। घोड़े पे बैठने की वजह से उसकी एक साइड दिख रही है और जो पैर कटा हुआ था वो नहीं दिख रहा था, और शिकार करने के कारण वो एक आंख को बंद करके धनुष तीर चलाते हुए का चित्रकार बनाया, जिसके अंदर वो जो आंख जो उसकी खराब हो गई थी उसको बंद रख के वो बनाया गया। तो उसने ऐसी तस्वीर बनाई, नेचुरल तस्वीर बनाई, जिसके अंदर आंख जो नहीं थी वो भी बंद दिखा दी और पैर जो था वो दूसरी साइड में दिखा के उसने बहुत ही शानदार तस्वीर बना के राजा का और वहां पे दरबार में जितने थे उनका दिल जीत लिया। इस तरह से उसने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो इस तरीके से निकाल दिया। अगर आपको डायबिटीज है और आपका डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रहा है, आप तरह तरह की खाने में चेंजेस कर रहे हैं, लाइफस्टाइल में चेंजेस कर रहे हैं, दवाई में चेंजेस कर रहे हैं, बट आपका कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आपको इस प्रॉब्लम को पहले तो समझना होगा कि ये आपके लिए एक समस्या आ रही है जिसमें आपका डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रहा है। उसके बाद क्या करना है, आपको एक चार्ट बनाना है। चार्ट के अंदर आपको ये चीज़ मेंशन करनी है कि आपको भूखे पेट का शुगर कितना आता है, खाने के बाद का कितना आता है, दोपहर को खाने से पहले कितना, दोपहर को खाने के बाद का कितना, शाम को खाने से पहले का कितना, शाम को खाने के बाद का कितना आ रहा है। जब ये आप पैटर्न करेंगे, जब ये चीज़ को आप लिखना चालू करेंगे, अपने सामने एक कागज़ पे लिखेंगे और आप देखेंगे कि कौन सी चीज़ खाने के बाद आपका शुगर लेवल बढ़ रहा है। क्या कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जिसकी वजह से,
या कोई ऐसा खाना खाने की वजह से या नींद नहीं लेने की वजह से आप अपना पैटर्न देखेंगे, क्योंकि हर इंसान का पैटर्न अलग हो सकता है। शायद एक गोली एक को काम करे और दूसरे को वो गोली काम ना करे, एक खाना एक को काम करे और वही खाना दूसरे के लिए शुगर को बढ़ाने का काम करे। तो आपका शरीर किस तरह से काम करता है उस पैटर्न को लिखें, और उस पैटर्न को लिख के और अपने डॉक्टर के पास, अपने डायबिटोलॉजिस्ट के पास बैठें और उनको बताएं कि मेरा शुगर का पैटर्न ऐसा चल रहा है। तो वो जो गोली लिख रहे हैं वो उस पैटर्न के हिसाब से आपकी गोली में चेंजेस करेंगे। आपको कुछ लाइफस्टाइल का चेंजिंग क्या क्या करना है, जो आप कर रहे हैं उसमें क्या चीज़ है जो आपके ब्लड शुगर लेवल को ऊपर कर रही है, कौन सा ऐसा खाना है जो ग्लूकोज लेवल को नीचे कर रही है। जब आप इस तरह का पैटर्न अपने डॉक्टर के साथ बैठ के ये डिस्कस करोगे तो आपके प्रॉब्लम का भी तुरंत सॉल्यूशन हो जाएगा, और आपका भी ब्लड शुगर जो हमेशा हाई रहता है दवाई लेने के बाद, खाना खाने के बाद में, तो वो जो पैटर्न है वो पैटर्न आपको पता चल जाएगा, आपके डॉक्टर को पता चल जाएगा, और उस पैटर्न से आप ये जान पाएंगे कि आपका डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ये इंफॉर्मेशन अगर आपको लगे कि आपके लिए ये यूज़फुल है और ये दूसरों को भी फ़ायदा कर सकती है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने उन दोस्तों से जिनका ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि डायबिटीज़ को लेके अलग अलग वीडियो इस चैनल पे मैं बनाता रहता हूँ, तो आपको वो उसका नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्ते।